दोस्तों नमस्कार। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी। फर्क सिर्फ इतना है, तस्वीर में हम अपनी मर्जी से रंग भरते हैं और तकदीर में ऊपर वाला अपनी मर्जी से रंग भरता है। तो दोस्तों, जब हम बच्चे होते हैं तो अपने पिता के कंधों पर बैठकर दुनिया को देखते हैं, क्योंकि उस समय पिता एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे होते हैं, हमारे जीवन के मूल्यों को समझा रहे होते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो जीवन में उन मूल्यों की आवश्यकता होती है। अगर दुनिया में आपको सच्चा मित्र ढूंढना है तो कहीं मत जाइए, वो आपके अपने घर में तुम्हारे पिता हैं। पिता से बढ़कर सच्चा गुरु नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों, एक कहानी सुनते हैं। एक दिन एक लड़के ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, मेरे जीवन का मूल्य क्या है। पिता ने उत्तर देने के बजाय अपने बेटे को पास में पड़े एक संदूक से एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा कि वह इस पत्थर को पास ही के बाजार में लेकर जाए। अगर कोई कीमत पूछे तो केवल उन्हें 2 उंगलियां दिखा देना और कुछ मत कहना, बस इस पत्थर को लेकर वापस आ जाना। लड़का उस पत्थर को लेकर बाजार गया। एक महिला ने उस लड़के से पूछा, ये पत्थर कितने का है। ये पत्थर तो बहुत सुंदर है, मैं इसे अपने बगीचे में लगाना चाहती हूँ। लड़के ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ 2 उंगलियां ऊपर उठा दी और महिला ने कहा, 200 रुपए, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। यह सुनकर वह लड़का पत्थर लेकर घर गया और अपने पिता से कहा, एक महिला इस पत्थर को 200 रुपए में खरीदना चाहती है। पिता ने फिर कहा, बेटा, अब मैं चाहता हूं कि तुम अब इस पत्थर को एक संग्रहालय में लेकर जाओ। अगर कोई इसे खरीदना चाहता है तो एक शब्द भी मत कहना और बस 2 उंगलियां दिखा देना। लड़का उस पत्थर को लेकर संग्रहालय गया और वहां के मालिक को उसे दिखाया। पत्थर देखकर वे बोले, ये पत्थर तो बहुत सुंदर और विलक्षण है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। लड़के ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस 2 उंगलियां ऊपर कर दी और आदमी ने कहा, 2000 रुपए, मैं यह कीमत देने को तैयार हूँ। यह सुनकर लड़का चौंक गया और दौड़ता हुआ घर आया और अपने पिता से कहा, पिताजी, एक आदमी इस पत्थर को 2000 रुपए में खरीदना चाहता है। उसके पिता ने फिर कहा, अब तुम आभूषणों की दुकान पर जाओ और जौहरी को यह पत्थर दिखाओ और अगर वह इसे खरीदने को कहे तो तुम एक शब्द भी मत कहना, बस 2 उंगलियां ऊपर दिखा देना। लड़के ने ऐसा ही किया। जौहरी ने इस पत्थर को एक लेंस के नीचे रखकर उसे देखा और आश्चर्य से पूछा, इसकी कीमत क्या है। उस लड़के ने फिर से अपनी 2 उंगलियां ऊपर कर दी। जौहरी ने कहा, 2 लाख रुपए, ठीक है, मैं इस पत्थर को 2 लाख रुपए में खरीदने को तैयार हूँ। लड़के ने कुछ भी नहीं कहा और दौड़ता हुआ अपने पिता के पास पहुंचा। लड़के को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह बिना कुछ कहे अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था। उसने पिता से कहा, जौहरी 2 लाख रुपए में इस पत्थर को खरीदना चाहते हैं। पिता ने कहा, अब आखिरी बार इस पत्थर को लेकर वहां जाओ जहां बेशकीमती हीरे मिलते हैं और इस पत्थर को उस दुकान के मालिक को दिखाना और बस वही करना जो सब जगह किया। लड़का फिर उस पत्थर को लेकर उस दुकान पर पहुंचा जहां पर कीमती हीरे पत्थर मिलते थे। उसने मालिक को पत्थर दिखाया। जब विक्रेता ने उस पत्थर को देखा तो एक पल ठहर से गए। फिर उन्होंने एक लाल कपड़ा बिछाया और उस पत्थर पर रख दिया। फिर वह पत्थर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए नीचे झुक गए और उस पत्थर को अपने सिर से लगाया और उस लड़के से पूछा, तुम यह अनमोल हीरा कहां से लाए। मैं अपना सब कुछ बेचने के बाद भी इस बेशकीमती हीरे को नहीं खरीद पाऊंगा। मैं तुमसे इसकी कीमत क्या पूछूं। स्तब्ध और भ्रमित लड़का पिता के पास लौट आया और उन्हें बताया कि क्या हुआ। उसने पिता से कहा, बेटा, क्या तुम अपने जीवन का मूल्य जान पाए। बेटा पूरी तरह से खामोश हो गया। तब पिता ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां से आए हैं, हम कहां पैदा हुए थे, हमारी त्वचा का रंग क्या है, हम कितने पैसे कमाते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि हम अपने जीवन में अपने आप को कहां रखते हैं, हमारे आसपास किस तरह के लोग हैं और हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाते हैं। हो सकता है हम अपना सारा जीवन यह सोचकर बिता दें कि इस दुनिया में हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है,
हो सकता है हम अपने जीवन में ऐसे लोगों से घिरे रहें जिनके जीवन में हमारा कोई मूल्य न हो, लेकिन हर किसी के अंदर एक हीरा छुपा हुआ होता है। हम उन लोगों को जीवन में चुन सकते हैं जो हमारे अंदर से छुपे हुए हीरे को पहचानते हैं। हम अपने आप को एक छोटे से बाजार में भी देख सकते हैं जहां हमारी कीमत शायद 200 रुपए की हो, या फिर एक ऐसी जगह भी जहां हम अनमोल हों। अंत में पिता ने कहा, यह तुम्हारे जीने का नजरिया ही बदल देगा। भगवान की नजर में तुम बेशकीमती हो, स्वयं का आदर करो। तुम अनमोल हो, कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। तो दोस्तों, ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। धन्यवाद।